हेलो वीवर्स। यहाँ पर आज हम लोग पैडेड ब्लाउज़ रेडी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से कपड़े को 12 इंच पर फोल्ड कर दिया हुआ है। ये हम लोग सबसे पहले लाइनिंग की कटिंग करेंगे, फिर बाद में अपर हम लोग अपना कटिंग करेंगे। तो यहाँ ऊपर से हम लोग इसको बराबर कर लेते हैं पहले अच्छे से। ये देखिए, हमने ये पहले यहाँ से बराबर कर लिया और मैंने ये 12 इंच पर फोल्ड कर लिया, यानी कि पूरा कपड़ा 24 इंच का है। यहाँ पर हम ब्लाउज़ की लेंथ लेंगे 15 इंच की। इस तरह से एक मार्क कर देंगे 15 इंच पे। अब यहाँ पर अपने हम लोग आर्म होल्स की मार्किंग करेंगे, तो एक मार्क हम लोग यहाँ पर 6 इंच पे कर देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर एक हम लोग जो प्लेट्स डालेंगे तो उसकी भी मार्किंग कर देते हैं। यहाँ पर हमने 10 इंच पे एक मार्क कर दिया, ये भी एक स्ट्रेट मार्क कर लेते हैं। इस तरह से हम सारी मार्किंग करने के बाद फिर हम आपको आगे ही बताएंगे प्रोसेसिंग। और यहाँ पर भी हम 2 इंच पे एक मार्क कर लेते हैं। ठीक है। तो ये हम लोग फोल्ड करने के लिए जो हमारी लंबाई है उसके बाद जो हमें फोल्ड करना होता है, जिस पे हम लोग तुरपाई लगाते हैं, वो वाले के लिए मैंने 2 इंच लिया है। यहाँ पर हम लोग शोल्डर्स लेंगे। यहाँ पर हमने शोल्डर्स 5 इंच के लिए हैं, तो हमारे 10 इंच के शोल्डर तैयार होंगे। ठीक है। यहाँ पर हमारा जो चेस्ट से वाला पार्ट होता है, तो यहाँ पर हमने एक 6 इंच पे मार्क करके इसको हल्का सा तिरछा मार्किंग कर दी। ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं, हम लोग चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो ये वाला जो मार्क है हमने 6 इंच पे जो लिया था, उसी पर हम लोग अपना चेस्ट रख देते हैं। यहाँ पर मैंने 10 इंच ले लिया हुआ है, तो हमारा करीबन 40 इंच का चेस्ट है, तो मैंने उसका चौथाई भाग लगाया है। और यहाँ पर मैंने कमर भी 10 इंच की ले ली हुई है और इस तरह से सीधा मार्क कर दिया है, तो जो हमारी प्लेट्स आएंगी वो उसमें हो जाएंगी। ठीक है। इस तरह से हम यहाँ पर मार्जिन भी अपना ले लेते हैं, 2 इंच का मार्जिन ले लिया। अब हम इसको हल्का सा राउंड कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने राउंड कर दिया। अब हम अपनी प्लेट डालेंगे, तो प्लेट के लिए मैंने यहाँ 4.5 इंच ले लिया और यहाँ पर भी मैंने एक 4.5 इंच पे मार्क कर दिया। ठीक है। और इसको इस तरह से सीधा कर देंगे और यहाँ पर हमको इस वाले मार्क से इसको मिलाना है और यहाँ पर जैसे मैं शेप दे रही हूँ उस तरह का आप शेप दे दीजिए। ठीक है। तो ये मैंने शेप दे दिया। अब यहाँ पर अब हम इसकी कटिंग करेंगे, तो चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा कटिंग करी है, वहाँ पर आप लोग आर्म होल्स पे देख लीजिए। आप लोगों को अभी इतना ही कपड़ा रखना है और बाकी की जो सेम मार्क किया है उसी पे कटिंग कर देंगे। ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, अब यहाँ पर हम अपना बैक कटिंग करेंगे। तो बैक के लिए बैक यहाँ पर कटिंग नहीं करेंगे। यहाँ पर हम इसी तरह से एक दूसरा भी फ्रंट कटिंग करेंगे। तो जो हम लोग पैडेड ब्लाउज बनाते हैं तो हम लोग फ्रंट में यहाँ पर 2 लाइनिंग लगाते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 लाइनिंग यूज़ करी है। तो इस तरह से जैसे मैंने पहले की मार्किंग करके कटिंग है, बस सेम तरह से उसके ऊपर रखना है और कटिंग कर देना है। अब यहाँ पर हम लोग आगे इस मार्क को हल्का सा और तिरछा कर देते हैं इस तरह से। अब दोनों पल्लों को हम साथ में ही काट लेते हैं। ये देखिए, अब हमने दोनों पल्लों को साथ में काट लिया है। अब वो वाले पार्ट को हम अलग रख देते हैं और इस वाले पार्ट पे एक मार्क हल्का सा कुटका लगा देते हैं, यहाँ पे यानी कट लगा देते हैं, जो हमारी प्लेट्स यहाँ पर रुकनी है। ठीक है। और ये बहुत ही मोस्ट है, इसको आप लोग बहुत ध्यान रखिएगा। ये जो मैंने यहाँ पर कुटका लगाया हुआ है, हल्का सा कपड़ा कटिंग करा हुआ है। तो अब यहाँ पर आ जाते हैं, करीबन 1.5 इंच पे एक मार्क करेंगे। ठीक है। और किस वाले पार्ट पे हो रहा है आप लोग देख लीजिए, हल्का जो राउंड पार्ट है उसमें होगा। और इस तरह से लाके हम इस कपड़े को कटिंग कर देते हैं। और आप लोग अगर इसी तरीके से कटिंग करेंगे हम और बनाएंगे तो आपका ब्लाउज़ एकदम परफेक्ट बनेगा। और ये इस तरह से देखिए, जो कटिंग करा है हमने, यहाँ पर जो कुटका लगाया है उस दोनों को, जो हमारी मार्क है उस देखिए हल्का सा बिल्कुल बराबर रखना है। देखिए इस तरह से बराबर रखेंगे, जो ऊपर एक्स्ट्रा कपड़ा निकल रहा है उसकी हम लोग कटिंग कर देते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं, जो हमारा फ्रंट है तो वो हमारा यहाँ पर मेरा 6 इंच है, यानी कि 12 इंच है। तो यहाँ पर 12 इंच पर हम रख के और आधा इंच का मार्जिन लेते हुए अब इसको छोड़कर बाकी जो कपड़ा एक्स्ट्रा है अब हम उसकी कटिंग कर देंगे। ठीक है।
तो यहाँ पर हमने ये कटिंग कर ली। अब यहीं से हमारा ये परफेक्ट बैठ जाएगा। ठीक है, एक बार नाप के देख लीजिए कि आपका आर्म होल सही है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, अपने ये वाले कपड़े को हम कटिंग कर देंगे और इस तरह से हल्का सा आधा इंच डाउन कर देंगे। शोल्डर से सेम लाना है और आर्म होल्स तक के इसको डाउन दे देना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम अपना बैक कटिंग करेंगे, तो दोनों पार्ट को अच्छे से रख देते हैं। तो जो बैक हमारा है वो हमारा ओपन नहीं बनेगा, ना हमारा फ्रंट ओपन बनेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर साइड से ओपन करेंगे। तो यहाँ पर मैंने देखिए इस तरह से यहाँ पर देखिए अच्छे से इसको बिछा लेना है, यानी कि रख लेना है। यहाँ पर तले ऊपर इसलिए हम रख रहे हैं क्योंकि हमें इतनी सिलाई में जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ पर तले ऊपर रख के तब हम अपने बैक को कटिंग करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हम इसी तरह के वीडियोस आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। हेल्पफुल वीडियो है, आप लोग घर बैठे सिलाई सीख सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करिए और चैनल भी सब्सक्राइब करिए ताकि हमको आगे सपोर्ट मिलता रहे, हम और भी मेहनत करें। और जो भी मेरे वीडियो में कमी हो तो आप लोग उसको बताएं कमेंट में करके, ताकि हम उस कमी को आगे भी, अगर आपको मेरे वीडियो में कोई भी कमी लगती है तो ठीक है, तो आप लोग बताएं तो हम उसको थोड़ा सा सुधारने की कोशिश करते हैं। जैसे कि क्वालिटी में या कोई भी चीज़ हो तो आप लोग देखते हैं तो आप लोगों को बेहतर समझ में आएगा। तो यहाँ पर चलिए अब बातें कम और काम करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने लाइनिंग अपनी ले ली, कटिंग कर ली है। अब मैंने अपर बिछा लिया हुआ है। ठीक है, तो जितना मैंने लाइनिंग को फोल्ड किया हुआ था मैंने उतना ही अपर भी अपना फोल्ड कर दिया, यानी कि 12 इंच पर। अब इसको अच्छे से रख लेते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने अच्छे से इसको बिछा दिया। ठीक है, रख दिया है। अब इसको कटिंग कर लेंगे, सेम तरीके से कटिंग करना है हमें। तो यहाँ पर जैसे हमारे पे फ्लावर्स आ रहे हैं तो मैंने यहाँ पर कपड़ा अपना बेड़ा ही लिया हुआ है। अगर यहाँ पर हमारे फ्लावर्स नहीं आ रहे होते तो हम अपने ब्लाउज़ की कटिंग जो होती है हम खड़े कपड़े में करते, पर यहाँ पर क्या करें कि यहाँ पर कपड़ा बेड़ा है तो मुझे बेड़े में ही करना है, क्योंकि फ्लावर्स जो हैं, जो हमारे जो यहाँ पर प्रिंट है वो ऊपर की साइड को जा रहा है। तो यहाँ पर एक बार मैंने इस पे भी मार्क कर लिया है ताकि अच्छे से देख लेते हैं सारे मार्क सही हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। एक बार फिर से मार्किंग करके अपना सारा चेक कर लेना है। ये देखिए मैंने अपने सारे मार्क अपर वाले पे भी लगा लिया और फिर इसके ऊपर रख के हम इसकी कटिंग कर देंगे। आपको ये ध्यान रखना है, जैसे मतलब ये रखा है इसी तरह से ही आपको करना है। इसको तले ऊपर नहीं रखना है, जैसे हमने बैक में कटिंग करने के लिए इसको तले ऊपर रख दिया था, तो बट ऐसे यहाँ पर ये काम नहीं करिएगा। जैसे मैंने इस तरह से रखा है, गैप दिया है, उसी तरह से आपको गैप देते हुए ही कटिंग करना है। यहाँ पर भी अपर में भी एक कुटका लगा लीजिए। और यहाँ पर हम अपना जो नेक है वो कटिंग नहीं कर रहे, ना बैक और ना फ्रंट, क्योंकि हमें जो नेक है वो हम बकरम से रेडी करेंगे, तो इसलिए हमने यहाँ पर बैक नहीं रेडी किया। अगर जैसे हम बकरम से नहीं बनाते तो हम यहाँ पर बैक भी कटिंग कर लेते हैं साथ में, बट यहाँ पे हमें बकरम से नेक को बनाना है तो हम अपने नेक को नहीं कटिंग करेंगे। वैसे आप साथ में भी कटिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं, हम अपनी स्लीव्स भी साथ ही में कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारी स्लीव्स हैं। तो हम अपनी स्लीव्स रखेंगे 11 इंच की, तो यहाँ पर 11 इंच पे एक मार्क कर लेते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पर ऊपर से हम 3.5 इंच पर एक मार्क करेंगे और यहाँ पर हमारा 7 इंच का आर्म होल्स है, इस तरह से लाएंगे और इसको यहाँ पे मिला देंगे। ये हमारा ऊपर का आर्म होल्स बन गया। और जो हमारा बॉटम है वो यानी कि हमारी जो बाजू है वो हमारी 11 इंच है, तो वो भी यहाँ पर मैंने ले लिया। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। चलिए अब हम चलते हैं, अब इसकी स्टिचिंग भी आप लोगों को फुल बता देते हैं। तो ये वीडियो लंबा हो रहा था तो मैंने